हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आज बात करते हैं क्लास 6 मैथ अभ्यास 3A चैप्टर नेम है पूर्णांक। इसमें कहा गया है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा देखिए इससे क्या हो रहा है, संख्या को गौर से देखिए। 19, 23, 25, 29, फिर 29, -29, -25, -23, -19। इसमें 7, 11, 13, 17, -17 अब यहाँ फिल करना है, क्या होगा फिर -11 और -7। देखा जाए तो ये आरोही क्रम में है। क्या है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में संख्याएं क्या होती हैं? छोटे से बढ़ते हुए जाती है, तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ तक संख्याएं प्लस है इसलिए आपको ये आरोही क्रम दिख रही है। लेकिन यहाँ पर भी आरोही क्रम है, ये 25 से छोटी है क्योंकि माइनस वाली संख्या जो होती है हमारी 0, -1, -2 जो दाएँ की बढ़ने की बजाय क्या होती है बाएं की तरफ बढ़ती है, इसलिए जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती हैं? बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो क्या होती हैं? छोटी होती है। इसलिए ये संख्या क्या है? -25 25 से छोटी है, अब -25 23 से छोटी है, और 23 जो है -19 से छोटी है, इसलिए ये भी क्या है? आरोही क्रम में। इसी प्रकार से यहाँ तक बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 17 है, 17 के बाद कितना घट रहा है? देखिए ध्यान से, 17 के बाद कितना घटा? यहाँ पे 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक घटने की सीरियल नंबर क्या होगी? देखिए 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से बड़ा कितना है? 4, तो यहाँ घटेगा कितना इसमें से? 4, तो क्या आएगा? -13। अब ये भी हमारा क्या है? आरोही क्रम में है। ये भी हमारा आरोही क्रम में है और ये भी हमारा आरोही क्रम में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, इनके बीच में अंतर 2, ठीक, और इनके बीच में अंतर 4, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में अंतर 4 और इनके बीच में अंतर 2, फिर इनके बीच में अंतर -4। ये पैटर्न क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ पे आगे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? -13। एक पैटर्न के आधार पे चल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में है -7, फिर 25, फिर 7, फिर इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ ये देखिए माइनस प्लस को आपको डिनोट करना है। क्या करना है? माइनस और प्लस को डिनोट करना है, यानी एक संख्या क्या हो रही है? प्लस, तो दूसरी संख्या माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे एक संख्या प्लस तो दूसरी संख्या माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पे एक संख्या प्लस तो दूसरी संख्या माइनस। उसी प्रकार से हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? एक प्लस है और एक माइनस, यहाँ प्लस और माइनस। उसी प्रकार से यहाँ प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो अब ये देखिए प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको? +14। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस माइनस दिखाना है हमको। तो अब +14 किस में है? -13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 14 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा। जरा ध्यान से देखिए, पूरब के सामने हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया है, ना प्लस ना कुछ। अगर संख्या माइनस होती तो माइनस का चिन्ह अवश्य होता, इसलिए संख्या क्या है? प्लस। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मान लीजिए। ऊंचाई भी धन है, पूरब की तरफ भी धन है, तो इधर क्या होगा? माइनस, और इधर क्या होगा? माइनस, यानी इधर की संख्या है हमारी माइनस। अब बात करते हैं क्या पहले क्वेश्चन की। 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान, यानी 0 से नीचे 4 सेल्सियस की बात कर रहा है। तो अभी ये प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4 सेल्सियस। 0 से नीचे यानी माइनस की बात कर रहा है, 4 सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 7 कदम पूरब की ओर। क्या कहा है? 7 कदम पूरब की ओर। देखिए 7 कदम आप पूरब में चलेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा? 7 कदम। ये हमारा माइनस में नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 रुपया यानी 3.28 की हानि। ये रुपये में दिया हुआ है तो यहाँ हानि मतलब माइनस में लग जाएगा। 3.28 की हानि, ठीक।
क्योंकि हानि माइनस में दिखाया जाता है। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अच्छा देखिए यहाँ से जो चल रहा है -1 -2 -3, अब आपको कहाँ तक आना है, -18 तक। तो अब ये क्या दिखाएगा, -18 मीटर पश्चिम की तरफ विस्थापन। उसी प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई हमारा किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्नांकित के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम प्लस है तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ये माइनस, यानी पहले का क्या हो जाएगा, +9 का -9। इसकी बात करते हैं, ये माइनस में दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, +21। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अगर प्लस दिया है तो माइनस होगा, माइनस दिया है तो प्लस। अब यहाँ इसकी बात कर ले तो ये प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा, -39। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -41, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +41। अब आप प्लस नहीं लिखेंगे तब भी ये संख्या क्या कहलाएगी, प्लस कहलाएगी। अब यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -91 बराबर। इस प्रकार से आपका सवाल चौथा क्वेश्चन जो कहा जा रहा था वो कंप्लीट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए ना। संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। देखिए आपको संख्या रेखा खींचना है। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस वाली संख्या दिखाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखिए। अब 0 से उठाइए, कहाँ लेकर जाना है आपको, 4 पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से दिखा देना है। समझ में आया। उसी प्रकार से बात कर ले इसकी, तो अब ये संख्या क्या है, माइनस में है। तो अब यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा, +1, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, -10। ऐसे अब आपको क्या करना है, माइनस वाली संख्या को दिखाना है। इसको थोड़ा छोटा कर लो। अब क्या करना है, यहाँ 0 है आपका, आइए माइनस की तरफ, यहाँ कहाँ मिला, -9 हमको ये मिला। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। अब बात करते हैं तीसरा यानी ग क्या कह रहा है। ग में है संख्या क्या है हमारी, +7। अब इस प्रकार से खींच लीजिए। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब मान लो 8, एक बढ़ा के लिख लो। अब यहाँ 0 से उठाएंगे, आपको प्लस संख्या 7 दिखाना है। ठीक, उसी प्रकार से अब बात कर रहा है क्या कि -3। अब आपको -3 दिखाना है, जस्ट इसे मिटा लीजिए और अब क्या करिए, यहीं से यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे लाइन मार लीजिए। अब क्या करना है, 0 से उठाएंगे और कहाँ जाएंगे, -3 पे। आपका ये करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। फिर बात किया जा रहा है क्या, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंगा में कि -6 प्रदर्शित कीजिए। अब इसे डिलीट करते हैं, संख्या को और बढ़ा लेते हैं। जब संख्या को और बढ़ाएंगे तो -5 -6 -7। अब फिर 0 से उठाएंगे जब, तो कहाँ लाएंगे, -6। क्यों, क्योंकि ये कहा है -6 प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से आप संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे कहा है कि ऊपर वाली संख्या को, फिगर आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से बना है, ऊपर वाले क्वेश्चन को धनात्मक मान लीजिए और नीचे वाले क्वेश्चन को क्या मान लीजिए, ऋणात्मक मान लीजिए। तो आपको और आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दे। प्लस नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर प्लस नहीं लगा है तो वह संख्या प्लस समझा जाता है। लेकिन जब माइनस लिखना होगा तो आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस प्रकार से आपको लिख करके दिखाना होगा। अब बात करते हैं ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु
7 है, तो -7 बिंदु आपको कौन सा दिखाई दिया? ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब पूछ रहा है कि बिंदु बी किस पूर्णांक को, जरा ध्यान से देखिए। बिंदु बी 1 2 3 किसको निरूपित करता है? तो -3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत यानी उल्टा, तो कौन सा है यहाँ पे तीसरे स्थान पे? 1 2 3 1 2 3 यानी कौन सा है? सी। क्या हो जाएगा बिंदु बी का विपरीत? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं घ। बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। यानी डी कहाँ है? ये क्या किसको निरूपित करता है? ये 5। और कौन? के किसको निरूपित करता है? के करता है -5। और किसकी बात कर रहा है? एल किसको निरूपित करता है? +6। यानी आपका ये क्या हो जाएगा आंसर? +5 -5 और 6। ये तीनों बिंदु इन संख्याओं को निरूपित करते हैं। फिर कह रहा है बिंदु डी के और एल के विपरीतों को लिखिए। अच्छा देखिए, डी का विपरीत कौन है? यहाँ डी 5वें स्थान पर है, तो कौन है? के है। डी का विपरीत पूछा है, तो डी का विपरीत हो जाएगा के यानी -5। ठीक है, के या -5। फिर पूछा है के का विपरीत। के का विपरीत फिर क्या हो जाएगा? डी या 5 +5। ठीक। अब एल का विपरीत, एल क्या है? 6 पे है। एल का विपरीत क्या होगा? एल बराबर एल का विपरीत 6। यहाँ पे 6 पे कौन है? एम। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? एम या फिर -6। ये दोनों क्या हैं? एल के विपरीत हैं। क्या है? एल के विपरीत। के या -5, डी या 5, एम या -5 इनके विपरीत है। अगर संख्यांकों में पूछा है तो ये हो जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट पूछा है तो फिर के डी एम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांकों के लिखिए। आपको क्या करना है? सभी पूर्णांकों को लिखना है। किसको किसको? -2 और -3 के बीच में। किस प्रकार से लिख सकते हैं आप इसको? इस प्रकार से हल कर सकते हैं। कैसे? पहले तो क्या करिए, आप ऐसे रेखा लाइन पर संख्याओं को दर्शा लीजिए, +- दोनों। यहाँ पे 0 +1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है, हम यहाँ तक ले लेते हैं, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगा तो आगे देखा जाएगा। अब यहाँ पे पहला कह रहा है -2 और +3 के बीच में सभी संख्या को दिखाना है। किसको किसको? -2 और 3 के बीच में। पहले क्या करते हैं? प्लस की तरफ चलते हैं। यहाँ से यहाँ 3 का 2 कहा है, पहले में क्या कहा है? क में 3, गेरा 3। और फिर उसके बाद यहाँ से किसको कहा है? -2। अब देखिए हम -2 पर आ रहा। अब इसके बीच में सभी पूर्णांक को लिखना है, तो क का क्या हो जाएगा? सभी पूर्णांक। क में देखिए प्लस की तरफ चलते हैं और के सभी पूर्णांकों के बीच की सभी संख्याओं को लिखना है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में क्या है? आपका -1 है, 0 है। ठीक, फिर क्या है? 1 है, 2 है और कुछ नहीं, क्योंकि 3 और 2 तो पूछा ही है। तो आपके इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है? -1 0 और 1 2। ठीक, ये अब ख की बात करते हैं। ख में क्या पूछा गया है? किसकी? ख में 0 और 6 के बीच में। अब हम इसे क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब 0 और 6 यहाँ से चलते हैं, यहाँ 6। इसके 0 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कितनी? 1 2 3 4 5, ये संख्याएं हैं। ठीक, अब किसकी बात किया जा रहा है? ग में -4 और +4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो हमको दिखाना है। देखिए यहाँ से कहाँ चलते हैं? 4, और यहाँ से कहाँ चलते हैं? -4। इनके और उनके बीच में सभी संख्याओं को दिखाना है। तो क्या है? -3 -2
-1 क्या है -1, फिर 0, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर देखिए 1 2 3, अब क्या लिख दें 1 2 3, यानी -4 और -4 और +4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कुछ इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी जा चुकी हैं, आप संख्या रेखा को देख सकते हैं। अब इसे फिर इरेज करते हैं हम। अब बात करते हैं किसकी, घ में क्या कहा गया है, -5 और +2 के बीच में संख्या, तो हम पहले क्या चलते हैं +2, ये रहा हमारा +2 मिला। अब क्या चाहिए हमको -5, ये रहा -5, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। तो कौन कौन सी संख्या है देखिए, -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर क्या है 1, यही संख्याएं इनके बीच में मिल पा रही हैं, आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं। अब अगला चलते हैं, अगले में क्या कहा है, अगला है आपका अंगा में कह रहा है -3 और +5, तो हम पहले किधर चलते हैं, प्लस की तरफ चलते हैं, ये रहा +5 मिल गया। अब किसकी बात कर रहा है, -3, ये रहा -3, ठीक। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 4, ये संख्याएं मिली। और उसके बाद क्या मिल रहा है हमको, इसके इधर चलते हैं तो -1 फिर -2, यही दो संख्याएं हमको मिल रही हैं, क्योंकि उसके आगे 3 तो है ही। आपको फिगर देख के आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इनके और इनके बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्याएं मिल जा रही हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या कहा है, -8 और 4 के बीच में, किसके बीच में, -8 और 4 के बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम कहाँ चलते हैं, प्लस संख्या हमारी 4 यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से उठने के बाद 0 से हमको कहाँ आना है, -8 पे, इनके बीच में। तो हम क्या करें, पहले देखिए इधर ही से चलते हैं, तो क्या होगा हमारा -7, ठीक, दूसरी संख्या -6, तीसरी संख्या -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, अब क्या हो जाएगा 0। अब क्योंकि 0 के आगे हम माइनस नहीं लगा सकते, अब फिर क्या होगा +1 2 फिर 3, क्योंकि अगला संख्या 4 है, हमको इनके और इनके बीच की सभी संख्याओं को क्या करना है, उतार लेना है, ठीक, समझ में आया होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। 8वां क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। आपको ये संख्या रेखा दे दिया है, कुछ इस प्रकार से आपके बुक में है, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इनके बीच के संख्याओं को, यानी 2 और 5 के बीच में। तो आप देखिए संख्या रेखा देखिए कहाँ, यहाँ पे 2 और 5, ये यहाँ से इसकी बात कर रहा है क्या, इनके 2 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, उसे आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या मिल रहा है हमको 3 4, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, आरोही क्रम में छोटा कौन है 3, बड़ा कौन है 4, ये तो हमको सिंपल सा मिल गया, आरोही क्रम में 3 4। अब बात करते हैं -4 और किसके 0 के बीच में। तो अब हम इसे इरेज करते हैं, क्या करते हैं -4 और 0 के बीच में चलते हैं, तो 0 ये रहा, -4 ये रहा, इनके बीच में आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब समझते हो, जो छोटे से बड़े की तरफ चले। तो अब यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, -3 -2 और क्या होगा -1। ये क्या है, आरोही क्रम का दीजिए सर जी, 3 तो 1 से बड़ा होता है, लेकिन आप उल्टे लिखे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ये संख्या बाएं चलती है, जो पहले आता है वो उसके आने वाली संख्या से बड़ा होता है। अब ये संख्या इससे बड़ा है और ये संख्या 4 से -3 जो है वो हमारा -4 से क्या है, बड़ा है, इसलिए 4 क्या है 3 से छोटा, और 3 क्या है 2 से छोटा, और 2 किससे छोटा है 1 से छोटा है, इसलिए आप इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे। अब बात करते हैं 3 व 8 के बीच में, क्या कर सकते हैं 3 व 8 के बीच में। तो 3 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और 8 कहाँ है
ये रहा, इनके बीच में संख्याओं को। अब इसे आप सिंपल उतार सकते हैं क्या, 4 5 6 7, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 4 5 6 7, क्योंकि अगला 8 है ही, इनके बीच का पूछा है तो हमें उन्हें नहीं बताना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको आरोही क्रम में, इसका 1 2 3, क्योंकि अगला 4 दिया ही है। अब बात करते हैं -5 और 2 के बीच में आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना है। तो अब क्या करें, इसे मिटाइए, पहले आपको क्या करना है, 2 कहाँ है, यहाँ से उठाएंगे 2, ये मिला। अब फिर क्या है, -5, अब यहाँ से जब इसको उठाएंगे तो -5 हमको कहाँ मिला, यहाँ, यानी इन दोनों के बीच की संख्याओं को आपको क्या करना है, लिखना है, किसमें, आरोही क्रम में। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, प्लस दिया है। अब क्या करना है, आरोही क्रम में इसके बीच में अब क्या करिए, उल्टे लिखना स्टार्ट करिए, -4 -3 -2 -1, अब यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 उतार लेते हैं, इनके बीच में है। अब फिर 1 2, अब देखिए यहाँ से ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, यानी सबसे बड़ा कौन है, 1, फिर यहाँ पे 0, अब इसकी 0, फिर यहाँ से 1 2 करके क्या हुआ, बढ़ने लगा, आरोही क्रम में होने लगा। ठीक, अब बात करते हैं किसका, अंतिम, यानी 8 का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 और 4, क्या, -1 और 4 के बीच में। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से इरेज कर देना है, इसमें क्या करना है, ऐसे। अब इस क्या करें हम, -1 और 4, देखिए यहाँ से जब उठाएंगे तो -1 हमको यहाँ मिलेगा, और जब यहाँ से उठाएंगे तो 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच की संख्या पूछा है, क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में। तो अब इसके बीच में क्या है, 0 है, तो 0 है, तो 0 लिखने में कुछ नहीं जाता, हमको सबसे छोटी संख्या 0 0 मान लेते हैं। फिर क्या, 1 2 3 4, कब नहीं लिखते 0, जब कहता 4 अंकों की या 5 अंकों की, तब 0 आगे नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आरोही क्रम में लिखना था इनके बीच के पूर्णांकों को, ये हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखना क्या है, ये जो रेखा इस प्रकार से दिया हुआ है ना, ये जो कोष्टक है, इसको कहा जाता है निरूपित मान। क्या कहते हैं, निरूपित मान। ये हमको इनका निरूपित मान बताता है। ठीक है, यानी ये दो रेखाओं के बीच में जो संख्या होते हैं, चाहे वो -13 हो, ठीक, या फिर सिर्फ 13 हो, इनका मान बाहर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्या आएगा, धनात्मक। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे माइनस है वो बाहर जाएगा तो प्लस होगा, और जो प्लस है वो भी बाहर जाएगा तो प्लस होगा। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं इनका मान क्या आने वाला है, धनात्मक। यानी ये दो ब्रैकेट, 2 लाइन है, इसको क्या कहते हैं, निरूपित मान। एक सापेक्ष मान, निरूपित मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13। क्यों, क्योंकि माइनस हट जाएगा, ये बराबर आएगा 13। यहाँ पे 12 है तो कोष्टक तोड़ेंगे तो भी 12 ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 37, तो -37, तो ये क्या आएगा, 37। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 दिया है तो इसका मान भी 0 आएगा। यहाँ पे -47, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 47, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसका मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो भी प्लस ही होगा। इस प्रकार से आपका नवा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। देखिए क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर 10, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। क्या कह रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है? जी नहीं, 0 क्या सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, 0। ये क्या है, हमारा असत्य है। क्या है, असत्य। दूसरा, 0 का विपरीत नहीं होता है, तो ये क्या है, सत्य है। क्या है, 0 का विपरीत नहीं होता है। तीसरा देखिए, कह रहा है -17 <-5,
इसका मतलब है कि जो हमारा ये -17 है वो क्या है, -5 से बड़ा है। जी नहीं, आप संख्याओं को याद करिए, जब इस प्रकार से -1 -2 लिखा जाता है तो ये -17 यहाँ और 5 -5 कहीं यहाँ होगा, फिर इसके बीच में डैश 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 इस प्रकार से होगा। तो कौन पहले आ रहा है ये, तो इसका मतलब 17 से बड़ा कौन है, -5, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो जी ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य, यानी ट्रू। कैसे, आप देखिए, अगर 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। क्या होगा, -5, तो ये इनसे तो बड़ा है 5 से, क्योंकि जब संख्या रेखा लिखते हैं तो ये दाएं तरफ चलता है और ये बाएं तरफ चलता है, इसलिए क्या है, असत्य, सत्य है। अब संख्या रेखा पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, जी नहीं। जब ऋणात्मक की बात की जाती है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई संख्या ऋणात्मक है और फिर वह संख्या क्या बन जाएगी, धनात्मक बनेगी, तो क्या यह संख्या उससे बड़ी है, नहीं। ये वाली संख्या बड़ी कही जा सकती है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है, लेकिन ये वाली बड़ी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। फिर बात करते हैं, 0 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये क्या है, असत्य। 0 एक पूर्णांक संख्या नहीं है कहा है, जबकि 0 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, जी ये सत्य है। क्या है, सत्य, क्योंकि 0 माइनस में हो या प्लस में हो, इसका मान 0 ही आएगा, वो भी बिना कोई चिन्ह के, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य। इस प्रकार से आपका क्लास 6 3A चैप्टर नंबर 3 का पूर्णांक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को